हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका हार्दिक अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल अशोक बदाल द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने कक्षा 12 के मॉडल पेपर चैप्टर नंबर 4 और 5 को क्लियर किया था। 5 और 6 को भी अपन क्लियर कर चुके हैं। आज हम मॉडल पेपर में चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 के क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं 2022 से लेकर 2025 तक, उनको सबको हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, उन सबका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर नंबर 7, 8, 9 से 2025 में ये क्वेश्चन आया था। खालिस्तान वह डेटा मान है जो सबसे अधिक बार प्रकट होता है। दोस्तों, हमने हमारे चैप्टर्स में 3 चीजें पढ़ी थी, मीन, मीडियन और मोड। तो मोड जो है वो होता है कि हमारी कॉलम में सबसे ज्यादा बार जो रिपीटेशन होता है वो मान आता है, तो वो क्या होता है, बहुलक या मोड। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एक डेटाबेस का डिजाइन है। तो डेटाबेस स्कीमा को हम डेटाबेस का डिजाइन कहते हैं। नेक्स्ट है, खालिस्तान के का उपयोग दो तालिकाओं या संबंधों को जोड़ने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ऐसी होती है फॉरेन की। फॉरेन की किसे कहते हैं, जब दो टेबल्स में एक की पहले में प्राइमरी की का रोल करे और दूसरे में वो सिंपल की कहलाए, तो एक फॉरेन की कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एसक्यूएल कंस्ट्रक्ट सुनिश्चित करता है कि कॉलम में सभी मान अलग या अद्वितीय है। तो दोस्तों, यूनिक कंस्ट्रेंट ऐसा है जो हमें अद्वितीयता के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, स्ट्रिंग फंक्शन निर्दिष्ट स्ट्रिंग में वर्णों की संख्या लौटाता है। तो स्ट्रिंग का कौन सा फंक्शन है जो हमारे पास लेंथ है। लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग में जितने टोटल अक्षर होंगे उनकी कुल संख्या को रिटर्न करता है। दोस्तों, लेंथ हमारे LENGTH एसक्यूएल में होता है और LEN लेन फंक्शन होता है जो पाइथन में होता है। दोनों का काम एक ही होता है। नेक्स्ट है, खालिस्तान दिए गए मानों का औसत होता है। तो औसत मान हम मीन कहते हैं। कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए एक पात्र है। तो दोस्तों, फाइल एक ऐसा कंटेनर होता है जहां डाटा को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है, एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचित डेटा को परिभाषित कीजिए। तो वह डेटा जो व्यवस्थित होता है तथा जिसे अच्छी तरह से परिभाषित प्रारूप में लिखा जाता है उसे संरचित डेटा कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में इस प्रकार के डेटा को टेबल किसे कहते हैं दोस्तों, रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को के रूप में लिखा जाता है। नेक्स्ट है, प्राइमरी की क्या होती है। तो वह की जो प्रत्येक रिकॉर्ड में एक या एक से अधिक कॉलम का समूह होती है जिसके द्वारा किसी संबंधित का पूरा रिकॉर्ड प्रदर्शित किया जाता है। यह यूनिक की होती है तथा इसका मान कभी नल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसक्यूएल में एवीजी फंक्शन का उपयोग लिखिए। तो दोस्तों, एसक्यूएल में किसी टेबल के किसी कॉलम के सभी मानों का औसत ज्ञात करने के लिए एवीजी फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। डेटाबेस क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में विभिन्न प्रकार की फाइलों के संग्रह को डेटाबेस कहा जाता है। डाटा के समूह को रिकॉर्ड कहा जाता है तथा रिकॉर्ड के समूह को फाइल कहा जाता है। तो डाटा या फील्ड को हम रिकॉर्ड कहेंगे, रिकॉर्ड के फाइल को फाइल कहेंगे और फाइल के समूह को अपन कहाँ कहेंगे, हम कहेंगे डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसक्यूएल के किन्हीं 3 डेट एंड टाइम फंक्शन के बारे में बताइए। तो दोस्तों, 3 अगर मुख्य देखें तो नाउ फंक्शन प्रेजेंट टाइम में डेट और टाइम दोनों को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले वर्तमान दिनांक और समय को प्रदर्शित करता है नाउ फंक्शन। सिलेक्ट नाउ आउटपुट में जैसे 2026 7 11 16 बज के 15 मिनट और 17 सेकंड, ये प्रेजेंट में जिस समय ये लिखा गया था उस समय का डिटेल बता रहा है। दूसरा डेट फंक्शन कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली वर्तमान दिनांक को प्रदर्शित करता है। तो जैसे आउटपुट में 2026 7 और 11। नेक्स्ट है ईयर, दी गई दिनांक से वर्ष को प्रदर्शित करता है। ईयर 2026 7 और 11 में आउटपुट क्या आ जाएगा, 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डीबीएमएस की मुख्य अवधारणा लिखिए। तो दोस्तों, डीबीएमएस की मुख्य 7 अवधारणाएं हैं जो इस प्रकार है। डेटाबेस की मुख्य अवधारणाएं निम्न है, डेटाबेस स्कीमा, डेटा प्रतिबंध, मेटा डेटा, डेटाबेस इंस्टेंस, क्वेरी, डेटा मैनिपुलेशन,
डेटाबेस इंजन। तो दोस्तों सबसे पहले की बात करते हैं डेटाबेस स्कीमा। यह डेटाबेस की संरचना है जिसमें डाटा की व्यवस्था को दर्शाया जाता है। इसमें टेबल, नाम, कॉलम आदि होते हैं। नेक्स्ट है डेटा प्रतिबंध। यह डेटा पर लगाई सीमाएं होती है जिससे टेबल के एक या अधिक कॉलम में डाला जा सकता है। प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नॉट नल आदि हो सकते हैं। कंस्ट्रेंट के प्रकार है ये। मेटा डाटा, यह डाटा के बारे में डाटा होता है। यह डाटा पर विभिन्न प्रतिबंधों के साथ डीबीएमएस द्वारा संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट है डेटाबेस इंस्टेंस। किसी डेटाबेस स्कीमा में डेटा को लोड करने के बाद किसी भी समय लिए गए स्नैपशॉट ही डेटाबेस इंस्टेंस कहलाता है। नेक्स्ट है क्यूरिंग। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से डेटाबेस से डाटा की जानकारी लेने के लिए क्यूरी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डेटा मैनिपुलेशन। इसमें डाटा को डेटाबेस में इंसर्ट, डिलीट एवं अपडेट ऑपरेशन द्वारा जोड़ा या हटाया या परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है डेटाबेस इंजन। यह एक प्रोग्राम का सेट है जो डेटाबेस बनाने, प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्वेरीज को संभालने के लिए डीबीएमएस द्वारा लगाया जाता है। तो दोस्तों ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अवधारणाएं थी। तो दोस्तों अब है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से ही मॉडल पेपर 2025 खालिस्तान क्वेरीज में देखते हैं निम्नलिखित में से डेटाबेस के गुण है। तो कौन कौन से हैं? डेटाबेस वास्तविक दुनिया के कुछ पहलू का प्रतिनिधित्व करता है जिसे मिनी वर्ल्ड भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। यह विशिष्ट उद्देश्य के लिए डेटा को डिजाइन करना, बनाना और संग्रहित किया जाता है। यह किसी भी आकार या जटिलता का हो सकता है। उपरोक्त सभी इसके आंसर आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट है एसक्यूएल में किस कमांड से टेबल संग्रह के गुणों को बदला जाता है? तो दोस्तों टेबल के संग्रह के गुणों को भी बदल रहे हैं। तो अल्टर कमांड ऐसा है जो टेबल में कॉलम, रो जोड़ना, हटाना, डिलीट करना, प्राइमरी की ऐड करना, ये सारे काम करता है। मुकेश ने टेस्ट में 8, 9, 10, 8, 7 अंक प्राप्त किए। इन अंकों का बहुलक क्या होगा? तो दोस्तों हमें पता है बहुलक या मोड उस मान को कहते हैं जो एक टेबल में, एक कॉलम में बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ 8 जो है 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8। नेक्स्ट है खालिस्तान एक प्रोग्राम का संग्रह है जो डेटाबेस को उपयोग व मेंटेन करने के लिए उपयोगकर्ता को सक्षम बनाता है। तो उसको कहते हैं हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है किसी संबंध में कोई विशेषता फॉरेन की है यदि वह किसी अन्य संबंध में प्राइमरी की होगी। हमने कहा अगर कोई दो रिलेशन की बात करें, दो रिलेशन टेबल की बात करें, तो एक में अगर फॉरेन की है तो ऑटोमेटिकली दूसरे वाले में वही की क्या होगी? प्राइमरी की होगी। नेक्स्ट है डेटाबेस स्कीमा क्या है? तो दोस्तों यह डेटाबेस की संरचना को परिभाषित करता है। यह डेटाबेस में डाटा को कैसे व्यवस्थित किया जाए यह बताता है। इसमें टेबल, फील्ड व रिलेशन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसक्यूएल में हम अपडेट स्टेटमेंट का प्रयोग कब करते हैं? तो एसक्यूएल में किसी रिलेशन के मान में परिवर्तन या एडिट करने के लिए अपडेट स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। इसका जो सेंटेंस है अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम इक्वल टू वैल्यू 1, वैल्यू 2 और सो ऑन वेयर कंडीशन। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड और नॉन अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में क्या अंतर है? संरचित डाटा को स्ट्रक्चर्ड और असंरचित डाटा को हम अनस्ट्रक्चर्ड कहते हैं। तो वह डाटा जो व्यवस्थित होता है एवं सही तरीके से परिभाषित प्रारूप में दर्ज किया जाता है संरचित डाटा कहलाता है। और वह डाटा जो अव्यवस्थित क्रम में होता है या व्यवस्थित क्रम में नहीं होता है तथा परिभाषित प्रारूप में नहीं लिखा जाता है असंरचित डाटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल रो फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन में कोई दो अंतर बताइए। तो दोस्तों हमने यहाँ 4 अंतर बता रखे हैं सिंगल रो और
मल्टीपल रो या एग्रीगेट फंक्शन। पहले सिंगल रो की बात करें तो इन फंक्शन को स्केलर फंक्शन भी कहा जाता है, जबकि मल्टी रो को इन्हें एग्रीगेट फंक्शन कहा जाता है। यह एकल मान पर लागू होते हैं एवं परिणाम भी सिंगल मान ही रिटर्न करते हैं। ये एक से अधिक टपल पर लागू किए जा सकते हैं। इनको सेलेक्ट क्लेज, वेयर क्लेज एवं ऑर्डर बाय क्लेज के साथ उपयोग किया जाता है, जबकि इन्हें केवल सेलेक्ट क्लेज के साथ उपयोग किया जाता है। इनका उदाहरण मैथ फंक्शन, स्ट्रिंग और डेट फंक्शन। इनका उदाहरण मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट एवं सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए एसक्यूएल स्टेटमेंट का आउटपुट बताइए। तो दोस्तों यहां है सेलेक्ट पावर 3 और 4। तो दोस्तों ये क्या होता है, पहली संख्या पर दूसरी संख्या पावर लग जाती है, तो 3 की घात 4 होगी, जिसका मान क्या होगा, 81 होगा। यह फंक्शन पहले मान पर दूसरे मान को घात के रूप में लेता है। दूसरा है सेलेक्ट लेंथ इंडिया। इंडिया में लेंथ क्या करती है, स्ट्रिंग की लंबाई को बताती है। INDIA 5 अक्षर का है, इसलिए आंसर क्या आ गया, 5। यह फंक्शन स्ट्रिंग की कुल लंबाई को आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, रिलेशन के 3 महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इंपोर्टेंट 3 गुण है। तो पहला है रिलेशन के एट्रीब्यूट पर निम्न नियम लागू किए जा सकते हैं। पहला, एट्रीब्यूट की बात करें तो इनमें प्रत्येक एट्रीब्यूट का एक यूनिक नाम होता है तथा एक रिलेशन में एट्रीब्यूट का क्रम इमैटेरियल होता है। नेक्स्ट, टपल के लिए बात करें तो प्रत्येक टपल अलग होता है और टपल को क्रमबद्ध नहीं माना जाता है। और रिलेशन पर बात करें टेबल के, तो एक एट्रीब्यूट में सभी मान एक ही डोमेन में होने चाहिए। प्रत्येक डेटा एट्रीब्यूट में एटॉमिक, जिसे आगे विभाजित नहीं किया जाए, होने चाहिए। अज्ञात या उपयोगकर्ता द्वारा मान नहीं दिया जाए ऐसे एट्रीब्यूट का मान नॉट नल हो सकता है। एक टपल में एक समान 2 या अधिक एट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए। ये इसके गुण हैं। नेक्स्ट, अब बात करेंगे अर्धवार्षिक 2025 की चैप्टर 7, 8, 9 से। तो डेटाबेस में प्रतिबंध क्या होते हैं, डेटा प्रकार पर लगाई जाने वाली सीमाएं। एसक्यूएल का कौन सा कमांड डेटाबेस और उसके ऑब्जेक्ट को हटाने के काम में आता है, ड्रॉप कमांड। किसी मौजूदा तालिका की संरचना को संशोधित करने के लिए एसक्यूएल में किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो तालिका यानी टेबल की बात करेंगे तो अल्टर कमांड। नेक्स्ट है, मीन और मोड में क्या अंतर है। तो मीन यह एट्रीब्यूट के न्यूमेरिक वैल्यूज का औसत है, जिसमें एट्रीब्यूट के सभी मानों का कुल योग को कुल मानों की संख्या से विभाजित किया जाता है। इसको xi से रिप्रेजेंट करते हैं, x1, x2, x3 और xn तक प्लस करेंगे और xn जो टोटल नंबर ऑफ संख्या है उससे अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जबकि मोड क्या होता है, किसी एट्रीब्यूट के डाटा में जो मान सबसे अधिक बार आता है, अर्थात जिस मान की आवृत्ति अधिकतम होती है, वह मान मोड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडिडेट की क्या होती है। दोस्तों किसी टेबल या रिलेशन में एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट जो अलग अलग मान रखते हैं तथा कोई भी एक एट्रीब्यूट किसी रिकॉर्ड या टपल की पहचान करवाता है, वह एट्रीब्यूट ही कैंडिडेट की कहलाता है। दोस्तों कैंडिडेट की के बाद में जो अपन ने यूज कर लिया, उसके बाद जो बची हुई है उनको अल्टरनेट की कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबीएमएस में एक संबंध की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं जो भी अपन ने पढ़ी थी कि प्रत्येक एट्रीब्यूट का एक यूनिक नाम होना चाहिए, एक रिलेशन में एट्रीब्यूट का क्रम इनमैटेरियल होना चाहिए, प्रत्येक टपल अलग होता है, टपल को क्रमबद्ध नहीं माना जाता है, एक एट्रीब्यूट में सभी मान एक ही डोमेन पर होने चाहिए, प्रत्येक डेटा एट्रीब्यूट में एटॉमिक होने चाहिए, या अज्ञात या उपयोगकर्ता के नहीं देने पर नॉट नल हो सकता है, एक टपल में एक समान 2 या अधिक एट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए। ये इसके गुण या विशेषताएं है। नेक्स्ट है, मल्टीपल और मल्टी रो और सिंगल रो में क्या अंतर है। तो दोस्तों अभी अपन ने चारों पढ़े थे, सिंगल रो क्या होता है और मल्टीपल रो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस से क्या समझते हैं, फाइल सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम में
क्या अंतर है? तो दोस्तों डेटा को व्यवस्थित और इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में संग्रहित करना डेटाबेस कहलाता है। डेटाबेस का उपयोग डेटा को स्टोर करने, प्रबंधित करने और एक्सेस करने के लिए किया जाता है। इसमें डेटा को टेबल, रो, कॉलम में संग्रहित किया जाता है। अब फाइल सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम में क्या अंतर है? तो फाइल सिस्टम यह एक सॉफ्टवेयर है जो डाटा फाइल को मैनेज करता है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो डाटाबेस बनाता है एवं मैनेज करता है। फाइल सिस्टम, इसमें प्रक्रिया प्रोसीजर को लिखना होता है, जबकि इसमें प्रक्रिया प्रोसीजर को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, इसमें स्टोर, सर्च एवं रिट्रीव करना आसान नहीं है, जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये सारे काम इजी हो जाते हैं। फाइल सिस्टम, जिसमें डाटा इनकंसिस्टेंसी अधिक होती है, यह डाटा इनकंसिस्टेंसी को दूर करके कंसिस्टेंसी प्रदान करता है। यह सिंगल यूजर के लिए उपयोगी होती है, जबकि डीबीएमएस मल्टी यूजर के लिए उपयोगी हो सकती है। नेक्स्ट है, एसक्यूएल के निम्नलिखित फंक्शन को समझाइए। पहला, राउंड, पावर और नाउ। राउंड फंक्शन क्या करता है दोस्तों? यह फंक्शन एक मैथ एसक्यूएल फंक्शन है जो दशमलव के बाद की संख्या को फंक्शन के आर्गुमेंट में दी गई संख्या डी के अंक जितना राउंड करता है। जैसे सिलेक्ट राउंड 5.3571 और यहाँ पे दे रखा है 1, तो इन चारों संख्याओं को पॉइंट के बाद में 1 में बदल देगा और हमें पता है 3, 5 के बाद में 4 आता है, 4। नेक्स्ट इसका है पावर, एक्स वाई। यह फंक्शन आर्गुमेंट में दिए गए पहले मान x की घात दूसरे मान y को मानकर गणना करता है। सिलेक्ट पावर 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 दोस्तों 8 होती है। नेक्स्ट है नाउ। यह एक डेट एसक्यूएल फंक्शन है जो उपयोगकर्ता के सिस्टम पर वर्तमान समय व दिनांक को रिटर्न करता है। जैसे सिलेक्ट नाउ, तो जो डेट आएगी वो प्रेजेंट में अपने पास आ जाएगी। इसमें डेट फॉर्मेट YYY.mm.dd के रूप में तथा समय HH.mm.ss में प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 2024 के क्वेश्चन की। दिए गए मानों का औसत कहलाता है, मेन कहलाता है। कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए एक कंटेनर है फाइल। निम्नलिखित में से कौन सा MySQL का डेटा प्रकार है? तो सभी है, केर भी है, इंट भी है, फ्लोट भी है, ऑल है। MySQL में फ्लोट हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन एक मैथ फंक्शन है? तो लेंथ, डेट, ईयर और पावर। तो पावर दोस्तों इसमें मैथ फंक्शन है। आरडीबीएमएस का पूरा नाम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। डेटा के अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच का अंतर रेंज कहलाता है। एक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है हार्ड डिस्क। माध्य क्या है? दिए गए मानों का औसत मान माध्य कहलाता है। यह एट्रीब्यूट के न्यूमेरिक वैल्यूज का औसत होता है, जिसमें एट्रीब्यूट के सभी मानों का कुल योग को कुल मानों की संख्या से विभाजित किया जाता है। जैसे x1 प्लस x2 प्लस xn और xn का डिवाइड कर दिया। एसक्यूएल में क्रिएट टेबल स्टेटमेंट का उपयोग लिखिए। तो दोस्तों एसक्यूएल में क्रिएट टेबल स्टेटमेंट द्वारा डेटाबेस में टेबल संरचना क्रिएट की जाती है। टेबल संरचना बनाते समय कॉलम को डेटा टाइप के साथ एट्रीब्यूट में लिखा जाता है। नेक्स्ट, जैसे क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम 1 डेटा टाइप कंस्टेंट, कॉलम 2 डेटा टाइप कंस्टेंट, कॉलम 3 डेटा टाइप कंस्टेंट, और ऐसे ही जितनी भी कॉलम हमें तैयार करनी है अपनी टेबल में उतना। MySQL में कोई भी 3 स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में बताइए। तो लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग की लेंथ को बताता है। जैसे अशोक बदाल टेक 15 अक्षर है, ASHOK BADHAL TCEH, इसमें 15 अक्षर है। लोअर, दी गई स्ट्रिंग को लोअर लेटर में प्रदर्शित करता है। यहाँ कैपिटल में थे, आउटपुट में स्मॉल हो गए, और अपर ये लोअर को अपर में कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, डेटाबेस में फाइल सिस्टम की सीमाएं लिखिए। तो दोस्तों डेटाबेस की कुछ सीमाएं होती है, जिसमें पहली है डेटा अतिरेकता और असंगति, यानी रेडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी। एक ही जानकारी कई फाइलों में अलग अलग हो सकती है, जिससे डेटा डुप्लीकेट या दोहराया जाता है और अपडेट करने पर सभी जगह एक समान नहीं रह पाता है। इसे कहते हैं हम डेटा रेडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी। दूसरा है
डेटा एक्सेस करने में कठिनाई आती है। अलग अलग फाइलों में बिखरे डेटा को एक साथ लाने और रिपोर्ट बनाने के में बहुत कोडिंग की जरूरत होती है, जैसे किसी छात्र की जानकारी अलग अलग फाइलों को जोड़ना। नेक्स्ट है सुरक्षा का अभाव। फाइल सिस्टम में डेटा तक पहुंच को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। एक बार फाइल तक पहुंच मिल जाए तो पूरा डेटा मिल जाता है, जिससे अनधिकृत पहुंच का खतरा रहता है। तो सिक्योरिटी भी एक मुख्य रूप है। जटिल क्वेरी की समस्या, इनमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे एसक्यूएल जैसी शक्तिशाली क्वेरी भाषाएं नहीं होती है, जिससे जटिल डेटा विश्लेषण होना मुश्किल है। और डेटा शेयरिंग में बाधा, अलग अलग डिपार्टमेंट की फाइलें आपस में जुड़ी नहीं होती, जिससे डेटा शेयर करना मुश्किल हो जाता है। डेटा पर निर्भरता, डेटा स्ट्रक्चर एप्लीकेशन प्रोग्राम पर निर्भर करता है। एक फाइल को बदलने से कई प्रोग्राम प्रभावित हो सकते हैं। और डेटाबेस की सुविधाओं का अभाव, इसमें लेन देन, ट्रांजैक्शन, डेटा इंटीग्रिटी और कंकरेंसी कंट्रोल जैसी सुविधाएं नहीं होती जो डेटाबेस में होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अंतर कीजिए प्राइमरी की और फॉरेन की और एट्रीब्यूट और टपल। तो प्राइमरी की एक टेबल में हर एक रिकॉर्ड को अद्वितीय रूप से पहचानती है और नल नहीं हो सकती है, नॉट नल होती है। प्राइमरी की रिकॉर्ड पहचानने के लिए है। ये अपने प्राइमरी की बात करेंगे तो फॉरेन की दो टेबल के बीच संबंध बनाती है जो किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफर करती है और डुप्लीकेट या नल हो सकती है। फॉरेन की रिकॉर्ड को जोड़ने के लिए है और ये पहचानने के लिए है। एट्रीब्यूट और टपल में क्या अंतर है दोस्तों? तो डेटाबेस में एट्रीब्यूट टेबल के कॉलम को कहते हैं जो डेटा के गुणों को बताता है, जबकि टपल टेबल की एक पंक्ति होती है जो पूरे रिकॉर्ड को दर्शाती है, जहां हर टपल में हर एट्रीब्यूट के लिए एक मान होता है। अब बात करेंगे 2023 की। डेटा जो व्यवस्थित है और एक अच्छी तरह से परिभाषित प्रारूप में दर्ज किया जा सकता है उसे डेटा कहा जाता है संरचित। निम्नलिखित में से आरडीबीएमएस में कौन सी की नहीं होती है? तो प्राइमरी की भी होती है, प्राइमरी और फॉरेन भी होती है, अग्री की नहीं होती है दोस्तों। एसक्यूएल का पूरा नाम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। माध्यिका क्या है? किसी डेटा समूह का वह मध्यमान है जब उन सभी संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित किया गया हो। डीबीएमएस में प्राइमरी की को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों प्राइमरी की एक कॉलम है जो डेटाबेस टेबल में हर रिकॉर्ड रूप यह खाली नहीं हो सकती है, नॉटनल नहीं हो सकती है, इसमें डुप्लीकेट मान नहीं हो सकते हैं जो डेटा की सटीकता और तालिकाओं के बीच संबंध बनाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। एसक्यूएल में परिवर्तन अल्टर कथन का उपयोग लिखिए। तो अल्टर स्टेटमेंट का उपयोग डेटाबेस टेबल की संरचना को बदलने के लिए किया जाता है, जैसे कॉलम को जोड़ना, हटाना, संशोधित करना, मॉडिफाई करना, कंस्ट्रक्ट करना। यह आपको टेबल का नाम बदलने या दो टेबल को मर्ज करने जैसे काम करता है। तो कौन कौन से काम करता है? कॉलम ऐड करने के लिए, जैसे ऐड अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, डेटा टाइप, कॉलम को हटाना, कॉलम संशोधित करना, कंस्ट्रक्ट जोड़ना, टेबल का नाम बदलना, इन सब के हमारे एक एक उदाहरण दे रखे हैं। नेक्स्ट है माध्य की गणना किस प्रकार की जाती है? तो यह एट्रीब्यूट के न्यूमेरिक वैल्यूज का औसत है, जिसमें एट्रीब्यूट के सभी मानों का कुल योग को कुल मानों की संख्या से विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल सिस्टम की दो सीमाएं लिखिए। तो एसक्यूएल में डेटा दोहरा और असंगति, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले इनकी पूरी सीमाएं 6 सीमाएं पढ़ी थी। एक ही जानकारी अलग अलग फाइलों में कई बार स्टोर हो सकती है, जिससे डेटा दोहराया जाता है। दूसरा है जटिल डेटा पुनर्प्राप्ति, अलग अलग फाइलों से संबंधित जानकारी एक साथ निकालने और रिपोर्ट बनाने में बहुत कठिनाई होती है। तीसरा डेटा सुरक्षा का अभाव, फाइल सिस्टम में डेटाबेस जितना मजबूत सुरक्षा नियंत्रण नहीं होता है। पहले से बनाई गई टेबल की संरचना देखने के लिए सिंटेक्स लिखिए। तो हम डिस्क्राइब स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। डिस्क्राइब टेबल नेम, अगर पहले से बनाई हुई हमारे पास टेबल जो है तो उसकी संरचना को देखने के लिए डिस्क्राइब टेबल का प्रयोग करते हैं। डिस्क्राइब स्टेटमेंट जैसे सेलेक्ट कमांड का उपयोग टेबल की सभी कॉलम और पंक्तियों को डाटा को देखने के लिए किया जाता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये
चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 कि जितने क्वेश्चन 2023, 24, 25 में आ रखे हैं, राजस्थान बोर्ड ने मॉडल पेपर, अर्धवार्षिक पेपर और मेन पेपर के रूप में दिए हैं, वो हमने आपको बता दिए हैं। आप इनका फायदा उठाकर अपने आने वाली जो एग्जाम है 10-15 दिन बाद, उसमें इससे अच्छे नंबर ला सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट में चैप्टर नंबर 10, 11, 12 के लिए। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।